ये चाइना ये भी देख रहा है कि ये मेरा इतना माल डकारने के बाद अब अमेरिका से कुर्बत बढ़ाने में लगे हुए हैं, और अमेरिका को भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जो उनका सगा नहीं हुआ है वो मेरा सगा कैसे हो जाएगा। और पास्ट में भी तो उन्होंने दिखा दिया था 9/11 कहां से हुआ था। उसके बावजूद अमेरिका ये कर रहा है। ट्रंप की अपना रिस्क और अपना जोखिम है। अगली खबर यह है कि गाजा में इजराइल के सामने हमास का सरेंडर, युद्ध विराम प्रस्ताव पर हमास की सहमति। नेतन्याहू ने अभी नहीं खोले हैं पत्ते। गाजा में 22 महीने से जारी है युद्ध। अब जब वहां पूरा सब कुछ समतल करने में इजराइल लग गया है, इजराइल ने कहा है कि यहाँ कुछ बचेगा नहीं, इस पट्टी को एकदम पट्टी ही बना देंगे, सब कुछ समतल बना देंगे। तब वैसे में हमास अगर अब वो एक गजल की लाइन मुझे याद आ रही है कि अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो, मैंने माना कि तुम एक पैकरे रानाई हो, अब मेरे पास तुम आई हो तो। अब इस जंक्चर में आप जाकर युद्ध विराम की बात कर रहे हैं और नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब हम अपने हिसाब से देखें। नहीं, देखिए अब 25% कुछ बच गया है, 20-25% जो उनके कब्जे में थोड़ा बहुत माना जाता है। लेकिन अभी भी हमास ये कह रहा है कि हम जो उनके पास होस्टेजेस हैं उनको धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो ये तो नेतन्याहू को नहीं पचेगा, और ये बात पक्की हो चुकी है जब तक नेतन्याहू उस 45 मील लंबे और 12 मील चौड़े एरिया को पूरा कवर नहीं कर लेते, वो छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए उन्होंने 1 लाख सैनिक भी तैयार कर रखे हैं। हर 1 किलोमीटर के बाद लगेंगे, जितने सब तैयार है, पूरा कब्जा होगा। और कब्जा होके वो कहते हैं अब तुम छोड़ो, कब छोड़ोगे। बात सही बात लग रही है। और बताइए अगर मैं सही हूं तो हो सकता है कि ट्रंप की तरफ से कहीं से फोन जाता हो इनके पास, एक बार सीज फायर के लिए प्रपोज करके देखो ना। अगर मान जाते तो मैं आके क्रेडिट लेने के लिए हूं ना, क्यों नहीं कर रहे। 7वीं माला, हाँ ये 7वीं माला। क्या जनरल सिन्हा ऐसा भी हो सकता है? एब्सोल्युटली। ये क्या कहते हैं, कतर ने किया है कि 10 देंगे, 50 अभी भी बंधक हैं, उसमें से मानता है, इजराइल मानता है कि 30 तो खत्म हो गए, 20 का वो कहता है आधा दूंगा आधा रखूंगा। हाँ, और ये उनको ट्रंप साहब को लगता है कि देखिए उनका तो ये रिसोर्ट बनना है ना पूरा का पूरा, तो उसके पहले कोई डील हो जाए, कोई नाम आ जाए, अवार्ड मिल जाए। क्या हमने यहाँ भी आम गुठलियों के दाम, रिसोर्ट भी बन जाए, उससे पहले नोबेल भी मिल जाए। 62,000 लोग मर चुके हैं, 1.25 तो घायल हैं। वो कहेंगे कि हमने शांति करा। अरे लाखों लाख लोगों की मौत पर, लेकिन अगर शांति का कबूतर उड़ाया जा सकता है तो ट्रंप साहब क्यों ना उड़ाएं। अगली खबर देखिए, नेतन्याहू का गाजा प्लान। उधर आप देख रहे हैं हमास क्या कह रहा है, इधर नेतन्याहू गाजा को लेकर जो प्लान कर रहे हैं वो देख लीजिए। गाजा पर पूर्ण नियंत्रण करने की प्लानिंग। गाजा में हर 1 किलोमीटर जमीन कब्जाने के लिए इजराइल ने तैनात करने की सोची है 273 सैनिक। 1 किलोमीटर में 273 सैनिक, लगभग 1 लाख सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए, गाजा ये 43/12, अब ये गाजा यहाँ पर गाजा पर कब्जे के लिए ये हर 1 किलोमीटर पर 273 सैनिकों की तैनाती इधर चल रही है। उधर हमास कह रहा है हमसे शांति। मुझको लगता है खबर लीक हो गई, इसलिए हमास आके कह रहा है शांति वार्ता कर लेते हैं। अब खबर अब कहते हैं, अब आपने कही दिया है, चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। अब आ रहे हैं आप शांति वार्ता करने के लिए। बहुत पहले होस्टेजेस की डील हमास को कर लेनी चाहिए थी। और ये जो अटैक किया है, आप देखिए उनका एक और सीक्रेट प्लान लीक हुआ है। उनके जनरल ने कहा था कि एक आदमी जो उन्होंने हमारे मारे हैं उसके कम से कम उसके बदले में 50 मारेंगे। ये बात भी आ चुकी है। तो इसका मतलब नेतन्याहू और उनके जनरल, जो उनकी आर्मी है इस वक्त, वो सब्र नहीं करेगी जब तक पूरा कब्जा नहीं कर लेगी। ये बात अपने आप में तय हो चुकी है। और इसी बात को सोच करके ट्रंप ने भी कह दिया था ना कि यहाँ हम बनाएंगे वगैरह। सर मुझे मतलब मैं तो, आप लोग तो वॉर वेटरन से, आप जानते हैं स्ट्रेटजी क्या होती है, लेकिन मुझे एक चीज लगती है, गाजा में 43/12 जो भी है, इसका पूरा का पूरा इलाका एक जैसे चैलेंजेस वाला तो होगा नहीं। पर किलोमीटर 273 सैनिक, मुझे नहीं लगता, आप जरूरत के हिसाब से डिप्लॉयमेंट करते हैं, आपको कहां कैसी चाहिए, लेकिन मुझको लगता है ये 273 हर 1 किलोमीटर पर तैनाती के पीछे इसमें साइऑप्स ज्यादा हैं, इसमें संदेश ज्यादा है, पोस्टरिंग ज्यादा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? एब्सोल्युटली सही। देखिए मैं आपको सामरिक दृष्टि दिखाता हूँ। एक कंपनी जो हमारी इन्फेंट्री, वही इन्फेंट्री है वहाँ पर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, उसमें 250 लोग होते हैं। जब एक कंपनी देखती है एक्सैक्टली इन CICT एंड एब्सोल्युटली जो ये, उसमें आप 5 से 6-7 किलोमीटर के इलाके को देखते हो, उससे भी बड़ा आपका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो ऑपरेशन करने का, उससे 12-13 किलोमीटर दिया जाता है। और हम लोग तो कंपनी कमांडर हैं, हमने किया हुआ है। प्लाटून को भी, एक प्लाटून में 30 आदमी होते हैं, उसको भी इतनी छोटी 1 किलोमीटर नहीं दी जाती, क्योंकि आप देखिए ट्रुप की डेंसिटी को जो, तो एक चप्पे पे एक आदमी खड़ा कर देंगे। यदि आप करेंगे ना, 10-10 मीटर पे एक सोल्जर खड़ा होगा बंदूक 10 मीटर पे। अब आप सोचिए ना, तो मतलब इसमें इरादे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप बताए ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में तो 10-10 मीटर पे एक बंदा खड़ा है, उसकी रेंज जो होती है 300 मीटर की होती है उसके बंदूक की, या उसके गोले मारने की।
तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं सर, हमास का बैक्टीरिया भी नहीं बचेगा अभी यहाँ? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। यहाँ पर जो आप जिस तरीके के मूड सूडान में जा रहे हैं, सूडान, साउथ सूडान जा रहे हैं। अब वो साउथ सूडान जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो खैर वो उनका चलता ही रहेगा, क्योंकि ये जो दुनिया में ये इस तरीके के पलने वाले जो इकोसिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं से चलते रहते हैं, लेकिन वहां से नहीं जहां से अब तक चलता रहा है। नेतन्याहू ने अपने दिमाग में ये क्लियर कर लिया और किम के ऑर्डर से अगले वॉर फ्रंट पर चलिए जरा। किम के ऑर्डर से सकते में अमेरिका, किम ने कहा धड़ाधड़ बनाओ परमाणु हथियार। ऐसा हो गया जैसे ये परमाणु हथियार ना हुए पापड़ बन रहे हो, जैसे ये धड़ाधड़ बनाओ, बेलते चलो। किम जोंग उन का बयान ऐसे वक्त में आया है जब साउथ कोरिया और अमेरिका ने सैन्य अभ्यास करना शुरू कर दिया है। तो साउथ कोरिया और अमेरिका वॉर ड्रिल कर रहे हैं, और इधर किम जोंग उन की बहन तो पहले ही कह चुकी हैं कि हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका हम जानते भी नहीं अमेरिका कौन है साउथ कोरिया के मामले में। और अब ये भी कह दिया कि बनाओ बनाओ हथियार बनाओ, और वो भी परमाणु हथियार। परमाणु हथियार के लिए जैसा यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है उसको मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, धड़ाधड़ बनाओ। ऐसा लग रहा है लाइन फैक्ट्री कहीं जीन्स बनाने की कोई फैक्ट्री है, लो धड़ाधड़ बनाओ। सर ये तो परमाणु हथियारों की कम से कम इज्जत कर लेते धड़ाधड़ बोलने के पहले। और वो चाइना को फॉलो कर रहे हैं। चाइना ने 600 बना चुके हैं और 2035 में बोलते हैं 1500 बनाएंगे। धड़ाधड़ सब बना रहे हैं, तो वो तो फॉलो कर रहे हैं। रशिया के पास 5000 का जखीरा है, 5000 के थोड़ा नीचे अमेरिका है, वो भी बनाना, लिटिल मैन फटल मैन सब बना रहे हैं। जरूर मैं एक ऐड करना चाहूंगा। ये धड़ाधड़ में एक बात है, बाकी लोग तो डेटरेंट के लिए बनाते हैं। हाँ, डेटरेंस के लिए। ये बनाते हैं असली वाला। अच्छा, इनका इतना कोई और कोई चीज नहीं है। ये कहते हैं मैं तो मारूंगा, इसी से मारूंगा। अच्छा, मेरे पास एक ही चीज है। हो। मतलब बाकी लोग ये कहते हैं कि जब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा तब मैं इससे मारूंगा, और ये कहते हैं कि मैं शुरुआत ही इससे करूंगा। यही है मेरे पास, यही इसके अलावा कुछ है नहीं। अब देख लो, इसलिए ये बड़े खतरनाक है इस मामले में। दाएं बाएं वैसे ही फेंकते रहते हैं। जापान के दाएं से भेज दिया, किसी को ऊपर से फेंक दिया, ये सब करते रहते हैं। तो ये किम इस मामले में सबसे खतरनाक हैं, क्योंकि इनके पास यही शुरुआती है और कुछ ही नहीं है। तो इनके पास अगर यही है और कुछ नहीं है, तो दुनिया भर में ईरान को बनाने से रोका जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। असल में जिसकी तरफ निगाह होनी चाहिए और जो सन की नंबर 1 है और कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो तो किम जोंग उन है। और वो तो बातचीत की शुरुआत ही, मतलब कोई वहां पर पहले स्टार्टर, फिर मेन कोर्स और फिर डेजर्ट नहीं होने वाला, सीधे यही पेश किया जाने वाला है दुनिया के लिए। तो दुनिया को लेकर अगर कोई डूबने का मादा वाकई रखता है, सनक जिसका कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो किम जोंग उन है। लेकिन किम जोंग उन ने जो धड़ाधड़ वाली बात कही है, अब एक बात और समझ में नहीं आती कि क्या वाकई एनरिच्ड यूरेनियम, हम इतनी बातें करते हैं यूरेनियम, उसको संशोधित करना, इसको फिर इतना प्योरीफाई करना कि उससे परमाणु बम बनाए, इनके पास क्या ढेर लगा है क्या सर? देखिए, जो आप ये देखेंगे कहां से आया। पाकिस्तान से, चाइना के थ्रू पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान से इनके पास न्यूक्लियर आया, उन्होंने न्यूक्लियर बनाया और बोला कि हम न्यूक्लियर बन गए। अभी तो रशिया भी उनके पास साथ में, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मोस्ट ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक। 12,000 सोल्जर भेजा केवल नॉर्थ कोरिया ने चाइना के साथ, बहुत बड़ी दोस्ती। तो उसमें कहीं कमी नहीं आएगी यदि इनकी मंशा होगी और डिटरेंस पैदा करना है, तो ये तो 3,000 5,000 से भी ज्यादा बना देंगे। और ये कभी ट्रंप यहाँ भी जाए, नहीं, यहाँ भी जाके कहे कि नहीं, वो तो गए थे और उसके बाद क्या हुआ वो भी दुनिया ने देखा, लेकिन जाके यहाँ पे भी कुछ कर लें ऐसा कि नोबेल मिल जाए। दिनेश, ऐसा भी तो है। इनका ये है कि इन्होंने, जैसे उन्होंने पाले हुए हैं कुछ पाकिस्तान, ये वो, ये इन लोगों के हैं। अच्छा, ओके। ये उनकी तरफ से, रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, दोनों तरफ से डील करते हैं। ओके। ये अपना नहीं, लेकिन सर मेरे को इसमें आप देखिए, पाकिस्तान को आप अंडररेट कर रहे हैं सर। वो उसी का दौर है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये पाकिस्तान में है सर, बहुत लगता है इधर का है, हो उधर का जाता है, इधर का माल खींच लिया। मुझे लगता है कि विश्व शक्ति, खास तौर से जो समझा जाता है पोल्स अपार्ट है, जैसे अमेरिका और चाइना, उनमें अगर कोई ब्रिज बन सकता है सर, हाँ, ऐसा खतरनाक ब्रिज, ये केवल ये मुनीर का ही बन सकता है। मुनीर का ब्रिज। अगली खबर देखिए, कनाडा को 5 आइज से बाहर करेंगे। 5 आइज, 5 आंखें, ये 5 आइज से बाहर करेंगे ट्रंप के टॉप सलाहकार पीटर नवारो ने प्रस्ताव दिया है। ट्रंप ने जल्दी प्रस्ताव को मंजूरी देने के बारे में मन बना लिया है। 5 देशों के खुफिया समूह का गठबंधन, ये 5 आइज, ये 5 आंखें। अब ये 5 आंखें कौन कौन है? इसमें यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है, इसमें यूनाइटेड किंगडम शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इसमें न्यूजीलैंड शामिल है और इसमें कनाडा शामिल है। और कनाडा को बहुत इसमें वो भी था, आपको याद होगा आतंकी निज्जर के संदर्भ में ये जब बातें हुई थी तो ये कहा गया कि निज्जर के संदर्भ में हमको खुफिया इनपुट मिले हैं, भारत का हाथ है इसमें। और ये खुफिया इनपुट कहाँ से रहती है? 5 आइज वाले में। तो जिस 5 आइज के चलते ये इतने चौड़े हो रहे थे, उस 5 आइज से कनाडा को ही निकाले जाने का अब हाल बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप तो हर दिन कहते रहते हैं हमारा 51वां राज्य कौन सा है, तो उधर से आवाज आती है कनाडा। तो ये ऐसे में सर
कनाडा के बहुत सारे भ्रम अब दूर हो रहे होंगे। बहुत भ्रम दूर हो रहे हैं। कनाडा इस वक्त ऐसी आइसोलेटेड कंडीशन में है, 5 आइज से निकाल दिया दिनेश, ये बहुत बड़ी कनाडा के लिए हार होगी, क्योंकि कोई भी शक्ति इंटेलिजेंस के जरिए चलती है, जो डीप स्टेट ये बार बार कहते रहते हैं, ये उसका हिस्सा है। मुझे तो दूसरी बात लग रही है। हाँ जनरल सिन्हा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यूनाइटेड स्टेट्स असल में ये कह रहा है कि अरे भाई अब तो तुम मेरे ही 51वें राज्य हो, तुमको अलग से 5 आइज क्यों? एब्सोल्युटली। अब तो तुम मेरी 2 आंखें हो। आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला हम देंगे। उन्होंने कहा उन्होंने गोल्डन डैम बना रहे हैं, बोलो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, हम हैं, हम गोल्डन डैम बना रहे हैं। आप क्योंकि 91 देश हैं, बोला है डोनाल्ड ट्रम्प ने, आपके पैसे हमारे पास होंगे। और देखिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको पता होगा वहां पर कितने बार एक गाड़ी जब बनती है ना, 5 बार जाती है कनाडा वापस, यहाँ उसको रंग करना है, वहां गई टायर लगना है, तो यहाँ कनाडा का ऐसा संबंध है। और देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बना दिया। और लेकिन इसमें एक और मजेदार बात है, एक सेकंड, प्लीज। ये जो पीटर नेवारो की बात हो रही है बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता है कौन है ये? पीटर नेवारो यही है जो कहते थे कि यदि रूस के साथ आपका ये चला तेल तो आपको 500 टाइम आपको लगाएंगे। वही है पीटर नेवारो, 500 टाइम इन्होंने धमकी दी थी। पीटर नेवारो इज ए वेरी डेंजरस मैन, और वो क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, उसमें भी भारत को जोड़ा है इन्होंने, इसमें भी भारत को जोड़ा है। अच्छा, आप डीप जाएंगे क्यों लगा रहे हैं ये? कहा कि आपका बहुत अच्छा संबंध बन रहा है भारत और कनाडा का, इसलिए जोड़ा है, बोला है इसमें। अच्छा, नहीं तो इसमें से सबसे हार्ड लाइनर जो है वो पीटर नेवारो ही है। पीटर नेवारो के बारे में ये जो, और ही इज गॉट द ईयर्स एंड आईज ऑफ ट्रम्प। अच्छा, ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात है पूरे विश्व के लिए, लेकिन ये जो इस वक्त कर रहा है, जो 4 आइज वाला मामला है, ये थोड़ा कनाडा को डिसिप्लिन भी करेगा। अच्छा। और अभी आपको एक हमारे डिप्लोमेट हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं, उनकी एनालिसिस ये है कि इस वक्त जो इन्होंने मंथन किया है ट्रम्प ने, दिस इज नॉट द फाइनल स्टेज। ये फाइनल स्टेज में आप देखिएगा, इट विल रीसेटल, इंडिया विल अगेन गेन द एक्सेस। अच्छा। और वो चीज सेटल करने के, कनाडा को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ट्रूडो ने आके बड़ी बड़ी बातें करनी, जस्टिन ट्रूडो वाला मामला जो है, और असल में भारत ने ये गाहे बगाए, अगर भारत को भी कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में देखकर पीटर नेवारो ये बात कह रहे हैं, तो ये बात भी दुनिया को बार बार भारत के नेतृत्व ने बताई है कि अपने हितों को देखते हुए ही भारत कदम आगे बढ़ाएगा, वरना जो हमारे परमानेंट फ्रेंड्स हैं, जो हर हाल में हमारे साथ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, वरना दूसरों के बारे में हमेशा से ही यही रवैया है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अगली खबर यह है, अमेरिका के आगे खमेनेई का सरेंडर, परमाणु कार्यक्रम से ईरान ने लिया अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न। ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों में ढील मिले तो उसके बदले ईरान भी नियम मानने के लिए तैयार है। कमाल है साहब, क्या बात है। ऐसे में ही गुड मॉर्निंग कहने का दिल करता है। बहुत बढ़िया। अचानक आप, पता नहीं, मुझे वो देखना पड़ेगा सर, वो कौन सा वृक्ष है बरगद का, ईरान में कहीं है तो देखना पड़ेगा, जहां अचानक ये समाधि में गए होंगे और उसके बाद इनको ख्याल आया होगा कि चलो ईरान की इतनी दुर्गत करा दी, सब करा दिया, उसके बाद कह रहे हैं अगर वो सैंक्शंस पे विचार करें तो हम भी अपना रवैया बदलें। लेकिन इसमें दिनेश हमारा भी हित है। हाँ, अगर वो इनके वजह से सैंक्शन हटता है, हम भी इनका तेल ले लेंगे। हाँ, हमें भी तो तेल चाहिए, सही बात। तेल के लिए एक और कंट्री बन जाएगी। वेनेजुएला भी कोई थोड़ी बात मान ले तो वहां से भी थोड़ा तेल मिल जाएगा। तो बेसिक आइडिया ये है कि अगर ये जो रीबैलेंसिंग और रीसाइजिंग हो रही है ग्लोबल, उसमें इन्होंने ये बात ऐसी की है जिसका मैं एक तरीके से स्वागत करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। अब इनको समझ में आ गया है कि काम नहीं चलेगा। तो मतलब ये जो कहा जाता है रशिया के साथ, देखिए जोड़िए, रशिया की ट्रम्प के साथ जो चल रही है जोड़ तोड़ और सांठगांठ ऐसी लग रही है कि पक्की बन गई है, तो ईरान ने कहा अब मौका आ गया, अब मौका आ गया है, अब मैं थोड़ा नेगोशिएट कर सकता हूं। नहीं, लेकिन सर एक चीज और है, मुझको ये लगता है कि जो कहा जाता है कि सैंक्शंस जो हैं उनके अगर बहुत दिनों तक लगा दिए जाएं तो उसके साथ भी मुल्क रहना सीख लेते हैं। देख लीजिए ईरान को, देख लीजिए रशिया को, लेकिन ऐसा नहीं है सर, उसका कहीं तो असर होता है। इसीलिए हाँ, बहुत बड़ा असर है। देखिए इनके पूरे एसेट फ्रीज हुए हैं, ऐसे फ्रीज हैं। वो चाहते हैं $300 बिलियन रशिया का फ्रीज है, वो भी पुतिन ने वहां कर लिया है डील कि वो छोड़ा जाएगा। इनके ज्यादा हैं, $700 बिलियन के आसपास का है इनका फ्रीज किया हुआ। इसके अलावा वो पहले की, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी अमेरिका और इसके बीच में, इजराइल के साथ भी दोस्ती थी। आज जो बात हो रही है, केवल मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, जो 6 लड़ाइयों की बात हो रही है ना, उसमें इराक और इजराइल की भी लड़ाई का एक है। 5 में छठा ये है, ये माला वही है कि हमने यहाँ पर शांति करा दी, वो भी है।
छठा ये, और सातवां हो जाएगा आपका यूक्रेन और रशिया, वो भी है। उन्होंने पहले अपना क्रेडेंशियल रखा, सीवी रखा कि देखिए 6 करा चुका हूं, 7वां मैं करा लूंगा। नगोर्नो कराबाख इसके एक ऊपर है। धमकी भी दी कि अगर आप बात नहीं माने फिर समझिए। नहीं ये लेकिन उस तरह का मुझको याद आता है सर, कुछ लोग जो पढ़ाई लिखाई ऐसे ही करते थे और जाके वो एग्जाम नोट शीट पे कुछ लिख के आ जाते थे, फिर वो नंबर जोड़ रहे होते